अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मुज़ाकरात में अभी तक पेशरफ़्त क्यों नहीं हुई और मुज़ाकरात के लिए अभी तक जो मेहमान थे वो पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुँचे, और दूसरी साइड पे जो ईरानी सफ़ीर है उसकी ट्वीट क्यों डिलीट हुई है। ईरानी सफ़ीर ने पहले एक ट्वीट की थी और फिर वो डिलीट हो गई है। डिलीट की है या डिलीट करवाई गई है, वो क्या वजह थी, मैं आपको वो भी बताऊँगा। और सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और अभी जो उन्होंने आगे जलसा किया है उसके पीछे क्या मकासद है, मैं वो सारे आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इन मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात में जो अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई या जो डेलीगेशंस हैं दोनों ममालिक के, अमेरिका और ईरान के, वो अभी तक इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन अंदर आ रहा है। दोनों ममालिक हालात जंग में हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब दोनों अपनी अपनी सिक्योरिटी लेयर्स चेक कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पे किस तरह पहुँच सकते हैं, और सिक्योरिटी भी वो अपनी मद्देनज़र रख रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ज़रिए वो सिक्योरिटी के हवाले से सारे मामलात देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब भी इन्होंने ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था इनका, और वहाँ पे जो आयतुल्ला खुमनाई है उनके बारे में भी उन्होंने पता लगवा लिया था, और बाकी भी यही सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से ही उनको नुकसान उठाना पड़ा था ईरान को। अब ईरान इस तरह के रिस्क लेने से कतरा रहा है कि वो चाहता है कि हम इस तरह का रिस्क ना लें और हम अपनी सिक्योरिटी महफूज करके वहाँ पे पहुँचे। दूसरी साइड पे अमेरिका भी ये चीज़ चाह रहा है कि अमेरिका वो यहाँ पे देख रहा है कि हम किस तरह सिक्योर होकर पहुँच सकते हैं। उनके जहाज़ों की इतलात हैं और उनके काफ़ी सारी सिक्योरिटी की इतलात हैं कि वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और वो सारा कुछ देख रही है किस तरह आने। तो अभी जो पेशरफ्त नहीं हो सकी उसके पीछे वजह यही है। और दूसरी वजह है कि जो एक मुतालबात थे उसकी वायलेशन की है अमेरिका ने और इसराइल ने मिल के, क्योंकि उसमें जो लबनान के हवाले से बात थी, अब अमेरिका उस मुतालबात से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड पे यूरेनियम, उससे भी वो पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है कि हमने यूरेनियम के बारे में बिल्कुल ये कहेंगे कि ये ईरान अपना यूरेनियम बिल्कुल ख़त्म करे तब हम जाके आगे बात करेंगे, जो कि ईरान कहता है इस तरह नहीं है। वो यूरेनियम को तस्लीम करेगा जो हम यूरेनियम अफज़ुदा कर चुके हैं। हाँ, वो ईरान कहता है कि हम एटमी वारहेड नहीं बनाएंगे, लेकिन हम जो यूरेनियम है वो अपने पास रखेंगे और उस यूरेनियम को अपने जो भी पावर प्लांट्स हैं या जहाँ पे भी इस्तेमाल है वो हम अपना इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ जिसकी वजह से थोड़ा सा अंदर डिले आ रहा है कि अभी तक जो मिशंस हैं, डेलीगेशंस हैं, वो क्यों नहीं पहुँचे। तो इसी चीज़ में एक ट्वीट करते हैं ईरानी सफ़ीर। वो ट्वीट करते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो आज रात तक इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा। वो जैसे ही ट्वीट करते हैं तो उनका थोड़ी देर बाद, कोई आधे घंटे 40 मिनट बाद, उनका ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। जब उनसे वजह पूछी गई, राब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने ये कुछ टेक्निकली बुनियादों पे हमने ये ट्वीट डिलीट किया है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमारा वफद कब पहुंच रहा है। तो इसमें यही चीज़ सामने देखने को मिल रही है कि ईरान के सफ़ीर की जो ट्वीट है वो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए डिलीट करवाई गई है कि आप इस तरह के ट्वीट्स ना करें कि वफद किस टाइम पे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे इस तरह का अटैक हो जाता है इनके ऊपर, अल्लाह ना करे, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। और क्योंकि इससे पहले इसराइल तो काफ़ी दफ़ा वो क्लेम भी करते हैं कि हमने अटैक्स किए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जो जो उनके हदफ थे उन्होंने अपने हदफ अचीव किए हैं। इनके बारे में जो अरक्ची साहब हैं और जो स्पीकर हैं, इनके बारे में एक रॉयटर्स ने दावा भी किया था कि इनके हवाले से पाकिस्तान की तरफ से रोका गया था कि अगर आप इनको भी ख़त्म कर देंगे तो फिर मुज़ाकरात करने के लिए कोई नहीं बचेगा, आपके साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये अभी तक मुबैना तौर पे जो उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि इसलिए हमने इनको हिट नहीं किया, वो हमने आपको बताया भी था कि किस तरह इन्होंने हिट लिस्ट चेंज की है अमेरिका ने। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से फ़िलहाल दोनों साइडें अभी तक नहीं पहुंची और ये कभी भी कंफर्म टाइमिंग नहीं बताएंगे कि कब इन्होंने पहुंचना है। ये बिल्कुल अपना एक शेड्यूल चेंज करके प्राइवेट जेट्स पे आएंगे ताकि वो सेफली पहुंच सकें। ये जो मुज़ाकरात वाली साइड पे ये बात चली थी, इसमें चीन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। जब पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालबे पहुंचाए थे ईरान के पास और ईरान के मुतालबे पहुंचाए अमेरिका के पास, तो दोनों नहीं मान रहे थे। फिर पाकिस्तान ने इनको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आप दोनों इस
पॉइंट पे आ जाएं तो फिर आपकी जंग ख़त्म हो सकती है। तो फिर वो वाला जो मुबैना तौर पर भी इतलात आ रही हैं कि वो वाला जो एक सारे मुतालबात थे वो ईरान ने शेयर किए चाइना के साथ। चाइना ने उनको कन्वेंस किया, इसहाक डार साहब भी वहाँ पे गए थे और उन्होंने मिल के ईरान को कन्वेंस किया कि आप इन मुतालबात पे आ जाएं और आगे फिर चलते हैं। अब उन मुतालबात की वायलेशंस हो रही हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, लेकिन मुतालबात के लिए, मुज़ाकरात के लिए दोनों पार्टियां बैठने पे अभी तक राज़ी हैं और उनके काफ़ी चांसेस हैं आए वो पाकिस्तान में बैठें। इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने भी जो इतलात आ रही हैं कि उस वेन्यू का विज़िट किया है, ख़ुद जाके देखा है कि वो वेन्यू कौन सा है, किधर है, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से देखा है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी जाके देखी हैं कि वहाँ पे क्या क्या अगर कोई कमी है तो उनको ख़त्म किया जाए। ये जो मुज़ाकरात हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये आलमी जंग का पेश खैमा हो सकते थे। अगर ये कंटिन्यू रहते जो जंग है तो ये आलमी जंग की तरफ जा सकती थी। तो इसलिए इन मुज़ाकरात पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान एक की प्लेयर है। पाकिस्तान जब इन्वॉल्व होगा तो ये जंग ख़त्म होगी क्योंकि पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क है, ईरान है, चाइना का ठीक ठाक असर रसूख है ईरान के ऊपर, तो ये जब इन्वॉल्व होने थे तो फिर जंग खत्म होनी थी ना। तो इसलिए अब ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं तो जंग खत्म होने की तरफ जा रही है, जो एक अच्छी बात है। इस हवाले से जो आर्मी चीफ साहब है उनकी भी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वहाँ पे वो जाते हैं क्योंकि जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें ये दोनों शख्सियात शामिल थी, आर्मी चीफ भी और शहबाज शरीफ दोनों। अब इनकी आपस में मुलाकात होती है और वहाँ पर भी यही जो एलामिया आया है कि खित्ते के पेश नज़र ये मुलाकात की गई है कि जो खित्ते में मसाइल चल रहे हैं या मुज़ाकरात के वाले से जो टीमें आ रही हैं उनको किस तरह यहाँ पे एक टैकल करना है और आगे लेके चलना है इस मुज़ाकरात के पूरे प्रोसेस को। तो इस हवाले से उनकी मीटिंग हुई है और सिक्योरिटी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बहरी सिक्योरिटी भी, बहरिया भी काफ़ी अलर्ट कर दी गई है और जब ये इनके मुज़ाकरात चल रहे होंगे तो ये इतलात आ रही हैं कि जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं वो हवा में होंगे और वो हर वक्त रेडी रहेंगे, एयरफोर्स रेडी रहेगी, रडार सिस्टम्स फुली एक्टिव होंगे कि बाहर से कोई अटैक ना कर सके इनके ऊपर। और पाकिस्तान को ये वाला कदम एक बहुत बड़ा कदम है कि यहाँ पे बैठ के इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, एक और बात चल रही है कि ईरान ने अमेरिका को काफ़ी डैमेज किया है और डैमेज इतना किया है कि अब ईरान और अमेरिका बिल्कुल इक्वल आके बैठ गए हैं जंग के बाद। दूसरी साइड पे एक ये बातें की जा रही हैं कि अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खत्म हो गया। नहीं, अमेरिका एक सुपर पावर है, जो हकीकत है। लोग पता नहीं किस तरह उनको जुटलाने के लिए बैठे होते हैं। अमेरिका को ईरान कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता, ये एक हकीकत है। लेकिन मुकाबला ईरान ने बहुत सख्त किया है, इतने मुकाबले की तवक्कुआत नहीं थी। वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा कल कि वो जिस तरह की नई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह ये अटैक शुरू हुआ था और इसमें क्या क्या जो चीज़ें थी वो अचीव नहीं कर सका था ईरान के खिलाफ जो अमेरिका है या इसराइल है उनकी जो सुबकी हुई है। अब जो लोग ये कहते हैं उनका अपना ही एक अलग नज़रिया है या अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन मेरा ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके पास जंगी सलाहियतें ईरान से बहुत ज़्यादा हैं। ये गलत फहमी है कि अमेरिका की बहुत धुलाई कर दी है ईरान ने, इस तरह नहीं है। दूसरी साइड पे मैं अब आपको बताता हूँ, दूसरी साइड पे ये बात ईरान कर रहा है कि जो भी शिप वहाँ पे पहुँचेगा तो वो सबसे पहले एक मेल करेगा जो उसका प्रोसेस होगा। उसके बाद उनको वहाँ पे बताया जाएगा कि कितना ऑयल वहाँ पे पहुँचा है, तो उसके बाद फिर उसे वहाँ से गुजरने की इजाज़त होगी। जो भी वहाँ पे शिप पहुँचेगा उसको वो देखेंगे, क्योंकि काफ़ी इतलात ये है कि ईरान ने उसमें काफ़ी सारी माइंस बिछा रखी हैं उसके रास्ते में जो भी वहाँ पे गुजरता है अपना हरमत से। तो अब वो वहाँ पे पहले पहुँचेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई किसका जहाज़ है और कैसे गुजर रहा है, कितना ऑयल है, क्योंकि उन्होंने अब टूल टैक्स जो वहाँ से जहाज़ गुजरने हैं उनके टूल टैक्स का भी उन्होंने ऐलान किया हुआ है ईरान ने कि हम उनसे टूल टैक्स भी लेंगे। अभी जो इतलात चल रही हैं कि उन्होंने कहा कि $1 फी बैरल हम लोग टूल टैक्स लेंगे एक शिप से। तो इस तरह की उनके एक मुकम्मल प्रोटोकॉल है, जिस जहाज़ ने भी गुजरना है वो वहाँ से इस तरह गुजरेगा। अभी तक की जो इतलात है, जब से ये सीज़ फायर हुआ है या जंग बंदी हुई है तब से सिर्फ उन्होंने 10 जहाज़ गुजारे हैं।
इससे ज़्यादा उन्होंने कोई जहाज़ नहीं गुजारे और वो कह रहे हैं कि 10 जहाज़ पर डे हम यहाँ से गुजरने देंगे, वो भी सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देख के, या जो उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि पहले वो आएंगे, अपनी पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर वो वहाँ से गुजरेंगे, अदरवाइज़ वो वहाँ से नहीं गुजरने देंगे जब तक उनका क्लियरेंस ना हो। तो ये चीज़ चल रही है। दूसरी साइड पे जो उनकी ये बात है कि इसने बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि तमाम ममालिक आएँ, वो अपना अपना जो भी ये अपना हरमज़ है इसको खुलवाने में अपना किरदार अदा करें, और हम ये सिर्फ सीज़ फायर करके चले जाएंगे, बाकी बाद में इन्होंने खुद ही कंट्रोल संभालना है, हम इनका कोई कंट्रोल नहीं संभालेंगे। तो जो भी मुल्क है जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो खुद आएँ और इसका कंट्रोल संभालें। इस तरह की वो डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार वायलेशंस तो वो इंतहा की कर रहे हैं। अब वो अलग अलग ही अपने मंसूबे पेश किए जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे ये करें, यहाँ पे ये करें। और जो यूएई है उसके साथ भी बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है उसकी मुलाकातें हो रही हैं, वो इस वजह से कि वो चाहते हैं, क्योंकि बरतानिया भी इससे इफ़ेक्ट होता है और बरतानिया चाहता है कि हम भी यूएई की हेल्प आउट करके इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। यूएई से काफ़ी अटैक्स भी उनकी मुबैना तौर पे कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं ईरान ने कि हमने यूएई के ऊपर इसलिए ज़्यादा अटैक किए क्योंकि वो मेराज त्यारे यूज़ कर रहा था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुहेल अफरीदी साहब ने पहले तो जलसा कैंसिल करते हैं, कल वाला जो उनका कल ऐलान करते हैं, आज उनका जलसा होना था 9 अप्रैल को। ये जलसा कैंसिल करने का वो कहते हैं कि मुझे जी खान साहब का पैगाम आया है कि आप ये जलसा कैंसिल कर दें। तो सुहेल अफरीदी साहब, आपसे एक सवाल है कि खान साहब ने आपको कहा था कि आप ये जो ड्रोन्स होते हैं इनको रुकवाएं, आपने रुकवाया है। उसके अलावा खान साहब ने कहा था कि जो जहाँ पे ये ड्रोन्स हो उसके खिलाफ एफआईआर करें, आपने एफआईआर की है? नहीं ना। उसके बाद खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे ये कैद तन्हाई में डाल दें, आपने केपीके बंद करना है, आपने किया है। मतलब करें या ना करें नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने खान साहब की उन हिदायत पे अमल किया है। खान साहब कहते हैं कि आप एहतजाज करें या इसकी कोई मौसर पेशकदमी करें, सरप्लस बजट ना दें, आप ये सारे काम तो नहीं करते। लेकिन जहाँ पे आपको फेस सेविंग चाहिए थी वहाँ पे आप कह देते हैं कि खान साहब ने हमें बोला कि आप ये जलसा कैंसिल कर दें मुल्क की वेल विशर्स के तौर पे। ठीक है, मुल्क के वेल विशर्स के तौर पे आपने जलसा कैंसिल किया है, ये एक अच्छी चीज़ है, कर दिया तो, लेकिन इससे आगे क्या आपके पास प्लान है? क्योंकि बार बार ये चीज़ें हो रही हैं कि वो लगातार आपको कभी भी इस तरह हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करते, लेकिन आप बार बार उनके बहकावे में आ जाते हैं, जो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा रद्दअमल दे रहे थे कि ये बहुत गलत चीज़ है कि सुहेल अफरीदी को जलसा करना चाहिए था। अब सुहेल अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो कहते हैं कि हम ठीक 10 दिन बाद अपना ये जलसा दोबारा करेंगे, जो कि एक बताया जा रहा है कि ये जलसा 10 दिन नहीं, जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि ये जलसा जो होना है वो 24 अप्रैल को यौम तसीस के हवाले से जलसा होगा, 30वां यौम तसीस होगा पीटीआई का। उस हवाले से एक जलसे का वो अनाउंस कर रहे हैं कि केपीके में तो अली अमीन गंडापुर में बड़े बड़े जलसे किए थे, लेकिन वहाँ पे जलसों का ना कोई फ़ायदा होता है ना उसका कोई मकसद होता है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे आप क्या क्या करते हैं। तो इसलिए अवाम काफ़ी ज़्यादा मुतनफ़र होती जा रही है सुहेल अफरीदी से कि सुहेल अफरीदी अमल दरामद नहीं कर रहे। बातें वो अब उन्होंने वही काम शुरू कर दिया, बातें कर रहे हैं लेकिन अमल दरामद उनका सिफर होता जा रहा है, जिस वजह से अवाम काफ़ी ज़्यादा नाला है उनसे। तो ये जो पेट्रोल के हवाले से बात अभी की आई है, इनके एक वज़ीर ममलिकत हैं इस हुकूमत के, वो कहते हैं कि ये जो पेट्रोल की अभी जंगबंदी हुई है ना, इसका असर 3 हफ्तों तक पाकिस्तान के अवाम के पास जाएगा। तो सर देखें, जब आप लोगों ने पेट्रोल बढ़ाना होता है वो तो आप विद इन मिनट्स पेट्रोल बढ़ा देते हैं, लेकिन जब आपने इस चीज़ के बारे में करना था कि पेट्रोल की कीमतें कम करनी थी, तब आपको कोई याद नहीं है कि आपने कीमतें कब कब कम करनी है या नहीं करनी। तो ये हमारे मुल्क की एक अलमिया है, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अजीब अजीब तरीके से होती हैं कि अवाम का निचोड़ तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा निकालना होता है, अवाम को निचोड़ा जाता है, लेकिन अवाम के लिए रिलीफ बहुत मुश्किल होता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।